बेस्ट सॉल्यूशंस चैनल में आपका स्वागत है। लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए रेड कलर सब्सक्राइब बटन पर अभी क्लिक करें। दोस्तों, हमारे आसपास ऐसे कई पेड़ पौधे हैं जिनके जरिए हम अपनी हर बीमारी का इलाज कर सकते हैं, लेकिन हम लोग हर छोटी सी प्रॉब्लम होने पर डॉक्टर्स के पास भागते हैं। हम लोगों के पास इंटरनेट है, मोबाइल है, लेकिन हम लोगों को अपनी बॉडी को स्वस्थ कैसे रखना है उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। इसीलिए दोस्तों, हम अपने इस चैनल के माध्यम से आपके साथ ऐसी छोटी छोटी रेमेडीज शेयर करते हैं जिनको अपनी डाइट में, जिनको अपनी जिंदगी में अपनाकर आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रह सकता है। दोस्तों, आज एक ऐसी ही चीज के बारे में मैं आपको बताऊंगा जो देखने में तो आपको घास जैसा लगता है, आपके आसपास कहीं होगा भी, लेकिन आपको उसके फायदे नहीं पता होंगे। दोस्तों, जिस चीज की मैं बात कर रहा हूं वो है अपामार्ग। अपामार्ग को चिरचिटा भी कहते हैं। अपामार्ग एक ऐसा पौधा है जो देखने में तो झाड़ी नुमा है और घास फूस है, लेकिन आयुर्वेद में अपामार्ग एक औषधि है। अपामार्ग के पत्तों से लेकर उसकी जड़ तक हर चीज का इस्तेमाल आयुर्वेदिक औषधि के रूप में हो सकता है। अगर आप अपामार्ग का इस्तेमाल सही ढंग से करते हैं तो आपकी ऐसी कई बीमारियां हैं जिसके लिए आप हजारों लाखों रुपए खर्च करते हैं, लेकिन फ्री में वो सारी बीमारियां ठीक हो सकती हैं। आज की वीडियो में हम आपको अपामार्ग के कुछ अद्भुत फायदे बताएंगे, तो प्लीज आज के इस हेल्थ एपिसोड के साथ बने रहें, क्योंकि दोस्तों, जब भी सेहत की बात आती है तो हम कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है। जब भी एंटरटेनमेंट की वीडियो देखने की बात आती है तो हम अपना 1 घंटा भी निकाल लेते हैं, लेकिन जब हेल्थ रिलेटेड वीडियो देखनी होती है तो हमारे पास 5 मिनट भी नहीं निकलती। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने 5-10 मिनट इस वीडियो को देखने के लिए जरूर निकालें, ताकि आप जान पाएं कि कैसे हमारे नजदीक के इन पौधों से ही हम स्वस्थ रह सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, जितना पैसा हम कमाते हैं उसे खुशियों पर तभी खर्च करेंगे अगर हम स्वस्थ हैं, नहीं तो जो आप कमा रहे हैं वो सारा पैसा दवाइयों पर, डॉक्टर की फीस पर, हॉस्पिटल्स की फीस पर खर्च हो जाएगा। आई होप फ्रेंड्स, आप समझ पा रहे होंगे कि हेल्थ की नॉलेज लेना कितना जरूरी है। हम हमेशा इसीलिए आपके साथ ऐसी वीडियोस शेयर करते हैं ताकि आप जान पाएं कि कैसे छोटे छोटे आयुर्वेदिक नियम, कैसे छोटी छोटी आयुर्वेदिक औषधियां हमें स्वस्थ रखती हैं। हमारे घर की किचन में लौंग है, इलायची है, मेथी दाना है, अजवाइन है, जीरा है। दोस्तों, ये सारी चीजें आयुर्वेद में औषधि हैं। अगर आप सही ढंग से इनका इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो ये आपकी हर बीमारी का इलाज कर सकती हैं। जैसे कि लौंग के जरिए आपके बालों का झड़ना रुक सकता है, इलायची के जरिए आपकी कॉन्स्टिपेशन ठीक हो सकती है, जीरे के जरिए आपका वजन कम हो सकता है, अजवाइन के जरिए आपका पित्त दोष बैलेंस हो सकता है। ढेरों ऐसी चीजें हैं जिनका इस्तेमाल आप अपने घर में कर सकते हैं और आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आइए दोस्तों, जानते हैं अपामार्ग क्या है, कैसे इसका इस्तेमाल करें। दोस्तों, अपामार्ग देखने में एक झाड़ी नुमा पौधा है। कभी कभार जब आप झाड़ियों में से निकलते हैं तो आपके कपड़ों पर कुछ ऐसे छोटे छोटे बीज लग जाते हैं। ये जो बीज हैं वो अपामार्ग के ही होते हैं। अपामार्ग जैसे आपको यहाँ पे वीडियो में दिख रहा है दोस्तों, ये आपके लिए कई तरह से फायदा कर सकता है। अब जैसे कि दांतों के दर्द की बात करें तो उसमें अपामार्ग का बहुत बड़ा रोल है। जिस तरह से आप नीम की दातुन करते हैं, उसी तरह से अगर आप अपामार्ग की दातुन करते हैं तो दांतों के दर्द से और दांतों की सेंसिटिविटी से आपको आराम मिल सकता है। अब अगर आपके दांतों में गर्म या ठंडा लगता है तो आप अपामार्ग की दातुन 2 से 3 बार कीजिए, आपको आराम मिल जाएगा। मान लीजिए आपके दांतों में दर्द है तो आप पेन किलर्स लेने की जगह पर 2 से 3 बार अपामार्ग की दातुन कीजिए, इससे आपके दांतों का दर्द ठीक होगा। नहीं तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो आपको कहेगा कि अपनी दांत को डेड करवा दीजिए, और 4-5 हजार रुपए का खर्चा तो आपका लगेगा ही। और आप ही सोचिए, जब दांत को डेड करवाते हैं तो उसकी मजबूती नहीं रहती। इसलिए दोस्तों, दांत को डेड मत करवाएं। दांतों के दर्द के केस में आप अपामार्ग की दातुन का इस्तेमाल करें। और दूसरा इलाज है, आप लौंग को अपने दांतों के बीच में दबाकर सो जाएं। रात को 2 से 3 बार ऐसा करने से ही आपके दांतों का दर्द और सेंसिटिविटी बिल्कुल गायब हो जाएगी। तो देखा दोस्तों, किस तरह से दांतों के दर्द को हम घर में पड़ी हुई चीजों से ठीक कर सकते हैं। लेकिन हम लोगों के पास इंफॉर्मेशन नहीं है, इसीलिए हम लोग डॉक्टर्स के पास भागते हैं। पुराने जमाने में लोग डॉक्टर्स के पास नहीं जाते थे, उनके पास इंफॉर्मेशन थी कि घर में पड़ी हुई चीजों से बीमारियों का इलाज कैसे हो। आप अगर अपने दादा दादी के पास बैठकर देखें तो वो आपको ऐसे कई नुस्खे बताएंगे। इसीलिए आपने सुना होगा दादी के नुस्खे, नानी के नुस्खे। ऐसे नुस्खे होते हैं जो कि हमें घर में ही मिल जाते हैं, ऐसी चीजें जिनके जरिए हम हमेशा स्वस्थ रहते हैं। लेकिन आजकल हमारे पास अपने दादा दादी के पास बैठने का समय ही नहीं है, उनसे इंफॉर्मेशन ले ही नहीं पा रहे हैं। प्लीज आप अपने दिन का थोड़ा समय अपने बड़ों के साथ जरूर बिताएं, वो आपको अपनी जिंदगी का निचोड़ बताएंगे। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपके चेहरे पर पिंपल्स निकलते हैं तो आपके लिए अपामार्ग बहुत ही अच्छा है। अपामार्ग की पत्तियों का लेप बनाकर उसे फेस पैक के रूप में अपने चेहरे पर लगाना है। 2 से 3 बार ऐसा करने से ही चेहरे के पिंपल्स बिल्कुल गायब हो जाते हैं और पिंपल्स का दाग तक नहीं रहता। दोस्तों, अगर आप पिंपल से परेशान हैं तो अपामार्ग के जरिए इसका इलाज कीजिए। फ्री में आपका इलाज हो जाएगा और कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा।
इसके अलावा दोस्तों किडनी स्टोन्स की प्रॉब्लम में अपामार्ग रामबाण है। अपामार्ग की पत्तियों और जड़ का काढ़ा बनाकर पीने से आपको किडनी स्टोन्स में आराम मिलेगा। अगर आप चाहते हैं आपकी किडनी स्टोन्स की प्रॉब्लम कुछ ही दिनों में गायब हो जाए तो प्लीज काढ़ा बनाकर पीजिए। अपामार्ग के काढ़े से 2 से 3 बार में ही आपकी किडनी स्टोन्स की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। इसके अलावा दोस्तों अगर आप अपनी आंखों की रोशनी को बढ़ाना चाहते हैं तो अपामार्ग इसमें आपकी मदद कर सकता है। आजकल बहुत लोगों को चश्मा लग चुका है। आजकल क्योंकि हम लोगों का जो काम है वो ज्यादा मोबाइल या लैपटॉप पर होता है, इसी कारण से आंखों की रोशनी कमजोर हो जाती है। और आज की मेडिकल साइंस में ऐसी कोई दवाई नहीं है जो आपकी आंखों की रोशनी बढ़ा सके। हाँ, आप लेजर ट्रीटमेंट करवा सकते हैं या आप लेंसेज पहन सकते हैं, लेकिन दवाई लेने से आज की मेडिकल साइंस के अकॉर्डिंगली आप आंखों की रोशनी नहीं बढ़ा सकते। लेकिन आयुर्वेद में ढेरों ऐसी चीजें हैं जो आपके आंखों की रोशनी बढ़ा सकती हैं, जैसे कि देसी टमाटर पर काली मिर्च लगाकर खाने से आपकी आंखों की रोशनी बढ़ती है। इसके अलावा दोस्तों सौंफ, बादाम और धागे वाली मिश्री को मिक्स करके उसको दूध के साथ लेने से भी आंखों की रोशनी बढ़ती है। ठीक उसी तरह से अपामार्ग की जड़ का रस और शहद दोनों को बराबर मात्रा में मिलाकर आंखों में एक एक बूंद हर रोज डालने से भी आंखों की रोशनी बढ़ती है। दोस्तों अपामार्ग की जड़ का रस लीजिए और उसके अंदर शहद मिला लीजिए और अब इस मिश्रण को आपको एक एक बूंद अपनी आंख में डालना है। इससे आपकी आंखों की रोशनी बढ़ेगी और आप देखेंगे कि आपका चश्मा 1 महीने के अंदर अंदर ही उतर जाएगा। इसके अलावा दोस्तों बॉडी पेन होने पर आप अपामार्ग की पत्तियों का रस निकालकर उससे मालिश कीजिए। अगर आपकी बॉडी में कहीं भी पेन हो, सूजन हो, दर्द हो तो अपामार्ग की पत्तियों का रस निकालिए और उससे उस बॉडी पार्ट पर मालिश कीजिए, आपको तुरंत आराम मिलेगा। बवासीर की प्रॉब्लम में भी अपामार्ग बहुत फायदा करता है। दोस्तों बवासीर की प्रॉब्लम से आजकल ढेरों लोग परेशान हैं। मैं आपको बता दूं दोस्तों बवासीर की प्रॉब्लम का कारण है आपके पेट की गड़बड़ी। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है या आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बवासीर की प्रॉब्लम आपको हो सकती है। बवासीर की प्रॉब्लम से छुटकारा चाहिए तो पहले आप अपनी कॉन्स्टिपेशन ठीक कीजिए, अपने पेट का इलाज कीजिए। इसके अलावा आप अपामार्ग की पत्तियों का रस और उसमें काली मिर्च मिलाकर सुबह खाली पेट लीजिए। इससे आपकी बवासीर की प्रॉब्लम कुछ ही दिनों में ठीक हो जाएगी। आपको 1 चम्मच अपामार्ग की पत्तियों का रस और 1/4 चम्मच काली मिर्च को मिक्स करना है और सुबह खाली पेट 1 चम्मच लेना है। ऐसा लगातार 1 हफ्ता करने से ही आपकी बवासीर की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। इसके अलावा दोस्तों ये अपामार्ग बांझपन में बहुत फायदा करता है। आज के समय में बांझपन की प्रॉब्लम बहुत बढ़ गई है। अगर आपको डॉक्टर ने कहा है कि आपकी मेडिकल रिपोर्ट तो ठीक है लेकिन फिर भी आप मां नहीं बन सकती तो आप क्या कीजिए, अपामार्ग की जड़ और पत्तियां दोनों को दूध में उबाल लीजिए। दूध में उबालने के बाद पीरियड्स के 4 दिनों में सुबह खाली पेट आपको इसे लेना है। सिर्फ 4 बार ऐसा करने से ही आपकी बांझपन की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। ये आयुर्वेदिक नुस्खा है, आप प्लीज इसे ट्राई करें, आपको इससे जरूर फायदा मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में बच्चा नॉर्मल डिलीवरी से आए तो प्रेग्नेंट लेडी के आप कमर पर अपामार्ग की जड़ को बांध दीजिए। जब डिलीवरी होनी हो उससे 1 दिन पहले आप उनके कमर के साथ अपामार्ग की जड़ बांध दीजिए। इससे नॉर्मल डिलीवरी में बहुत ज्यादा मदद मिलती है। दोस्तों यही वो नुस्खे होते हैं जिनको अपनाकर पुराने जमाने में बच्चे घर पर पैदा हो जाते थे, लेकिन आज के समय में तो हॉस्पिटल्स में भी सिजेरियन ऑपरेशन होता है। पुराने जमाने में घर पर बच्चे होते थे लेकिन आजकल हॉस्पिटल्स में भी ऑपरेशन होता है। इसके पीछे का कारण आप खुद ही सोचिए क्या हो सकता है। मैं सिर्फ डॉक्टर्स को ब्लेम नहीं कर रहा, हमारी बॉडी में भी वो ताकत नहीं है कि नॉर्मल डिलीवरी की जा सके। इसलिए दोस्तों आपको अपनी डाइट को अच्छा रखना चाहिए। प्रेग्नेंट लेडीज को आपको जरूर चूना खिलाना चाहिए। चूना खाने से, मेथी के लड्डू खाने से नॉर्मल डिलीवरी होती है। इसलिए दोस्तों डाइट हमेशा जरूरी होती है क्योंकि हम हमेशा आपको ये कहते हैं कि हमारा शरीर वही बनता है जो हम खाते हैं। इसलिए डाइट सबसे इंपॉर्टेंट है। डाइट की ओर जरूर ध्यान दें। जो भी आप खाएंगे वो आपके शरीर को लगेगा। हमारे पास 5 लाख 10 लाख की गाड़ी होती है, उसके अंदर पेट्रोल डलना चाहिए या डीजल डलना चाहिए, हम हमेशा ध्यान रखते हैं। पेट्रोल पंप पर जाकर हम हमेशा कहते हैं कि इसमें पेट्रोल डालना या डीजल डालना, क्योंकि हमें पता है कि डीजल गाड़ी में पेट्रोल डालने से या पेट्रोल गाड़ी में डीजल डालने से गाड़ी खराब हो जाती है। लेकिन दोस्तों ये जो हमारी शरीर रूपी गाड़ी है जिसकी कीमत हजारों करोड़ों से भी परे है, इसके अंदर क्या जाना चाहिए उसके बारे में हम 1% भी नहीं सोचते। जो भी सामने आया उसे खा लेते हैं, जो चीज हमें अच्छी लगी उसे खाते हैं, ये सोचे बिना कि क्या ये हमारी बॉडी के लिए अच्छी है। आप बस एक आदत बना लीजिए कि आपको हमेशा ये सोचना है कि जो चीज आप खाने लगे हैं क्या ये आपकी बॉडी के लिए अच्छी है। अगर तो अच्छी है तभी खाइए, नहीं तो उस चीज को छोड़ दीजिए। आपको कुछ समय के लिए फील होगा कि ये चीज खाने का मेरा मन था, लेकिन मन का क्या है दोस्तों, मन तो किसी न किसी चीज को करता ही रहेगा।
आपको अपने मन को कंट्रोल करना है ताकि आपकी बॉडी स्वस्थ रहे। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट है खान पान। आयुर्वेद कहता है कि आपको अपनी डाइट में कम से कम 50% चीजें कच्ची खानी चाहिए। मैं तो 50% कह रहा हूं दोस्तों, लेकिन अगर आप 100% खाते हैं वो तो सबसे अच्छा है, क्योंकि अब इस धरती पर रहने वाला कोई भी जीव ले लीजिए, सभी कच्चा खाते हैं। सिर्फ इंसान ही है जो चीजों को पकाकर खाता है। लोग हमें नीचे कमेंट करते हैं कि हम कच्चा नहीं खा पाते। दोस्तों कच्चा खाने में कई चीजें हैं। फल खा सकते हैं, कच्ची सब्जियां खा सकते हैं, सैलेड ले सकते हैं, स्प्राउट्स खा सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं। दोस्तों कई ऑप्शंस हैं, आप इनमें से किसी न किसी ऑप्शन को अपनी डाइट में जरूर शामिल करें और आप देखेंगे कि आप और आपका परिवार कितना स्वस्थ रहने लगेंगे। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आज हमने जाना कि किस तरह से अपामार्ग हमें फायदा कर सकता है और आसपास की ढेरों चीजों से हम कैसे स्वस्थ रह सकते हैं। प्लीज आप जरूर अपने दादा दादी के पास बैठें और उनसे जानें कि वो इतना स्वस्थ कैसे हैं। मेरे दादी जी की एज 90 साल की है। उनको ना ही दिल से जुड़ी हुई कोई बीमारी है, ना डायबिटीज है और ना ही उनको कोई और समस्या है। कारण है उनका लाइफस्टाइल। जिस तरह का लाइफस्टाइल वो आज भी जी रहे हैं उससे वो बहुत स्वस्थ हैं और हम उन्हीं से इंस्पायर्ड होकर आपके साथ ऐसी वीडियोस शेयर करते हैं ताकि आप जान सके कि कैसे जिंदगी में स्वस्थ रहा जाता है। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करना कभी ना भूलें, क्योंकि आपकी शेयर से किसी दूसरे व्यक्ति की मदद हो सकती है, उसको बीमारियों से राहत मिल सकती है। वीडियो को शेयर करने में बहुत कम समय लगता है, फ्री होता है। वीडियो के नीचे एक शेयर का बटन है, उसे दबा दें और इस वीडियो को व्हाट्सएप, फेसबुक जहां शेयर कर सकते हैं प्लीज शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ना बिल्कुल फ्री है। वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब का बटन है, उसे दबा दें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं ताकि आपको हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आए। ऐसी ही वीडियोस के साथ दोस्तों दोबारा मिलेंगे। धन्यवाद।